ओके बॉयज, सो द पॉइंट इज कि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। सो रजिस्टर किस तरह करना है? ऑल यू हैव टू डू इज गो टू नस्ट यूजी एडमिशन वेबसाइट। वहां पे आप लोगों को क्या कहते हैं, अकाउंट बनाना होगा। एंड आफ्टर यू मेक द अकाउंट देन यू कैन फिल इन द फॉर्म। सही है। अब फॉर्म मैंने खुद तो बहुत ही पहले फिल किया था। इनफैक्ट इट वाज नॉट फिल्ड बाय मी, वो किसी और ने मेरे लिए फिल किया था। तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स कि उसमें होता क्या क्या है। सही है ना, दैट यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, एक छोटा सा मसला है जो आप लोग अभी वो कर रहे हो, फेस कर रहे हो, दैट इज कि वहां पे आप लोगों के अभी 1200 मार्क्स है, और नस्ट ने तो क्या कहते हैं उस वेबसाइट को इस तरह किया कि वहां पे 1100 मार्क्स एंटर कर सकते हो। क्योंकि एफएससी में पहले 1100 मार्क्स होते थे, अभी तो ये मुसलमान गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने 1200 कर दिए, वो पता नहीं इस्लामिक थ्योरी जो भी ऐड किए। तो उसके रिलेटेड आप लोग नस्ट को ईमेल या कॉल कर दो, वो आप लोगों के लिए फिक्स कर देंगे अपने इंडिविजुअल पोर्टल पे। सही है। या फिर इसके हवाले से वो कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे। सही है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वुडंट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो वहां पे आप लोगों ने वो फिल कर लेना है। वहां पे फिर आपने फी पे करनी है। फी आप पे कर दो तो फी वेरिफिकेशन में 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 सेकंड भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। सही है। 20 दिन भी लग सकते हैं। उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप अगर पेपर की रात को, मतलब 30 नवंबर को पहले एनएटी सीरीज है, अगर आप लोग 29 को भी फी पे कर देना तो आप लोगों का वो वेरिफिकेशन टाइम ले लेगा, डेट आपको मिल जाएगा। आप लोगों की फीस जाया नहीं जाती, इसकी टेंशन मत लेना। सही है, इसकी टेंशन मत लेना। अच्छा सर, डेट किस तरह सेलेक्ट करें? बेटा अभी जो आप लोगों को डेट शो हो रही है ना, तो वो द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द टेस्ट है। मतलब बिजनेस का जो पहला टेस्ट है वो आई थिंक 30 नवंबर को है आफ्टरनून को। इंजीनियरिंग का जो पहला टेस्ट है NAT1 सीरीज का, वो है 30 नवंबर मॉर्निंग को। और जो अप्लाइड साइंसेज का बिलीव पहला टेस्ट है, तो वो 31 नवंबर को, या पता नहीं नवंबर में 30 आते हैं तो 1 दिसंबर को हो जाएगा। वो भी क्या कहते हैं, 1 दिसंबर को वो टेस्ट होगा। सही है। बेटा अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग ये डेट चूज करो या वेट करो। अगर आप चूज करते हो तो चूज कर लिया, अगर आप वेट करते हो तो वो डेट आगे जाएगी, क्योंकि आप नहीं रजिस्टर करोगे तो कोई और बच्चे रजिस्टर कर लेंगे। वो उनकी एक दिन के स्लॉट फिल हो जाएंगी तो तब वो वेबसाइट अपडेट कर लेंगे। कभी कभी वेबसाइट पे डेट्स गायब हो जाएंगे। वो गायब इसलिए होते हैं क्योंकि वो हाफिज साहब वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा होता है। सही है। तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा होता है तो उसके बाद नई डेट्स आप लोगों के पास आ जाती है। द मोर यू वेट, द मोर लेटर डेट यू गेट। आप में से कुछ सवाल पूछते हैं कि सर क्या कहते हैं, अगर हम अभी रजिस्टर करेंगे तो हमें लेट डेट मिलेगा, या अगर हम लास्ट में रजिस्टर करें तो हमें लेट डेट मिलेगा? बेटा लेट डेट इसलिए नहीं मिलता कि आपने रजिस्टर अभी किया बाद में किया। लेट डेट तब मिलता है जब आप वेट करते हैं। आप डेट ना सेलेक्ट करें, आपको लेट डेट तक जाता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, बाद में सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, इसके बाद इसमें मेरा किसी ने सर नहीं खाना। सही है ना। वो बात ये है कि अगर किसी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है टिल द वेरी फर्स्ट डेट, जब पहले आप लोग का फॉर एग्जांपल एक बच्चा अप्लाइड साइंस का टेस्ट दे रहा है, अप्लाइड साइंस का पहला टेस्ट जो है ना वो 30 नवंबर को आ रहा है, तो बेटा वो पहले दिन वाला टेस्ट सेलेक्ट कर लो। वो थोड़ा सा आसान आता है। उसके बाद सर आसान आता है मुश्किल आता है, बेटा मुझे नहीं पता। सही है, उसके बाद मुझे नहीं पता। सिर्फ पहले दिन के हर फील्ड का टेस्ट आसान आता है, उसके बाद फिर रैंडम होता है। सही है। अगर किसी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही है पहले टेस्ट के दिन तक तो सेलेक्ट कर लो, नहीं हो रही तो वेट करना, मत कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा बिजनेस के जितने भी बच्चे हैं, बिजनेस के जितने भी बच्चे हैं, सही है, जो बिजनेस का सेकंड टेस्ट आता है ना, सेकंड टेस्ट फॉर एग्जांपल, ये तो आप खुद जाके चेक कर लो, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा फर्स्ट टेस्ट किस डेट को आता है, आपका कौन सा फील्ड है। आपको जो अभी सब डेट शो हो रही है ना वो सबसे पहले डेट्स है। अभी जो आपको डेट शो हो रही है ना वो हर फील्ड के पहले डेट्स है। सही है। अभी जो डेट शो हो रही है वो हर फील्ड के पहले डेट्स है। बेटा एनबीएस के बच्चे, बेटा जिसने एनबीएस का टेस्ट देना है प्लीज अपना वीडियो बंद करो। समबडी हैज ओपन इट, प्लीज अपना वीडियो बंद कर दो। ओके। अच्छा, सो क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जो बिजनेस के बच्चे, बिजनेस के बच्चे, बेटा आप लोगों का, बिजनेस के बच्चे आप लोगों का जो सबसे सेकंड टेस्ट होता है, सही है, जो दूसरे दिन टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 30 नवंबर को बिजनेस का पहला टेस्ट हो रहा है तो मे बी 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को बिजनेस का दूसरा टेस्ट होगा। सही है। सेकंड टेस्ट आप लोगों ने नहीं देना, उसके लिए रजिस्टर मत करना। वो काफी, सही है ना, हलाकू खान टेस्ट होता है। सही है ना, उसमें आपको तोते उड़ा दिए जाएंगे, वो मत सेलेक्ट करना। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस एनईटीज। जितना मैंने बच्चों के साथ कंसल्ट किया था, जिन्होंने सेकंड टेस्ट दिया था, जिन्होंने पहले टेस्ट दिया था, जिन्होंने लास्ट टेस्ट के टेस्ट दिए थे, उस बेसिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सही है। डू नॉट गो फॉर द सेकंड टेस्ट, डू नॉट गो फॉर द सेकंड टेस्ट। सही है बच्चों।
अच्छा सर, एप्लीकेशन फॉर्म में हम फाइनेंशियल एड को टिक कर दे या ना करें? बेटा आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो वो आप लोगों से पूछ लेते हैं, सही है, ये फाइनेंशियल हालात क्या है। तो बेटा आप लोगों ने उस पर लिख दिया कि सर हमें तो बिल्कुल पैसों की जरूरत है, आप लोगों ने फाइनेंशियल को टिक कर देना है। बेटा उसके बाद फिर आपको फाइनेंशियल नीड बेस का फॉर्म आएगा। गौर से बात सुनो, अगर आपने फाइनेंशियल नीड बेस का फॉर्म फिल किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं फिल किया तो फिर वो गायब हो जाएगा, और वो जब आप लोग फिर एनईटी टू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, तब आएगा वापस। तो 4 बार आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, 4 बार आपके पास ऑप्शन आता है फाइनेंशियल नीड बेस का, लेकिन फिल सिर्फ एक बार करना पड़ता है। एनईटी वन में फिल किया तो एनईटी टू में करने की जरूरत नहीं होगी। और बेटा वो आप सब फिल कर दो, इवन दो इफ यू पीपल कैन अफोर्ड, आप लोगों ने फिल कर दो, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि ये जो आप लोगों को सीट्स मिलती है ये ओपन मेरिट के बेसिस पे मिलती है। ओपन मेरिट बेसिस शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। ये कोई सेल्फ बेसिस नहीं है जिस तरह आप लोग एमबीबीएस में प्राइवेट करते हो, उस तरह का कोई बेसिस नहीं है। तो आप लोग खैर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, सही है। अच्छा सर, अगर उधर लिखे कि इनकम तो 50,000 से कम होनी चाहिए, मेरे तो अब 50 लाख कमाते हैं, बेटा नीचे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मैनुअल दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन के लिए जगह होती है, वहां पे आप लोग सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दो कि एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा है और इनकम हालांकि ज्यादा है, बट एक्सपेंसेस भी उतने हैं, तो वी कैन नॉट सेव अप लाइक दिस मच अमाउंट टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, क्योंकि आप लोगों को सेमेस्टर के एंड पे पैसे देने पड़ते हैं स्टार्ट में। तो बोल देना कि 4 4 मंथ्स में इतने पैसे सेव करना वुड बी अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। अच्छा बेटा, टेस्ट की डेट का बता दिया, सेलेक्ट करने का वो कर दिया। बेटा ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही है। ये मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करता है, चलिए ये शुक्र है तुमने पूछ लिया। बेटा सर पहला टेस्ट कब होगा, लास्ट टेस्ट कब होगा? बेटा एनईटी वन सीरीज में टोटल 10 12 दिन तक चलता है, सही है। पहला टेस्ट होगा 30 नवंबर को, तो लास्ट डेट होगा 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को। सर इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बेटा इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गेट 4 पे जो गार्ड खड़ा होता है ना, वहां से मिलेगी। अब उसके पास किसी को फिर भेजना होगा, वो उससे कंफर्म करवाना होगा, सही है, उनसे कंफर्म करवाना होगा। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ में मार लूंगा। अच्छा, और क्या सवाल था, लेट मी चेक। सैटरडे संडे हर दिन टेस्ट होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, अनलेस अगर दोबारा वो इमरान खान ने बोल दिया कि मुझे निकालो, तो फिर दोबारा लोग आ जाएंगे, इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। बेटा आप लोगों को मैं ये एक रिकमेंड करवाऊंगा कि अपने टेस्ट से एक दिन पहले आप लोगों को जो एडमिट कार्ड मिलते हैं ना, एडमिट कार्ड, उस पे चीजें लिख के होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट के लिए लेके आने होते हैं, वो सब चीजें आप लोगों ने लेके जानी है। किसी का अगर फॉर्म बे वगैरह ना हो, सीएनआईसी वगैरह ना हो, तो फॉर्म बे वगैरह लिख लो, सही है। नहीं पता मुझे कि मिड दिसंबर तक जाएगी या नहीं, तो यही तो बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, ये तो नस्ट वाले पे डिपेंड करते हैं उनके पास कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है। मैंने तो अप्रोक्सीमेटली बता दिया कि 10 12 दिन चलते हैं। अच्छा, तो एडमिट कार्ड पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ, सही है। और टेस्ट से एक दिन पहले कंफर्म कर देना कि क्या आप लोगों को जो एडमिट कार्ड पे टाइम या डेट लिखे है कि आपका टेस्ट 30 नवंबर को होगा, तो आप लोग 29 नवंबर को सुबह देख लेना कि क्या वो 30 नवंबर ही लिखे है। कभी कभी कुछ इश्यूज की वजह से नस्ट आप लोगों के डेट और टाइम चेंज कर देते हैं, सही है। तो आप लोगों ने बड़े ही ख्याल और क्या कहते हैं तरीके से वो चेक करना होगा, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हाँ वही डेट है और मैं सही दिन पे जा रहा हूँ, सही जगह पे जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला क्रिएट ना किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला क्रिएट ना किया जाए। सर क्या मैं टेस्ट डेट अगर एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? सर मैंने 2 नवंबर सेलेक्ट किया है, सॉरी 2 दिसंबर सेलेक्ट किया है, लेकिन 2 दिसंबर को अपन की शादी है, तो मैं जाऊंगा 4 दिसंबर, सही है। तो आप लोगों ने फिर ये करना है। अच्छा सबसे पहली बात, बेटा अगर पोर्टल पे डेट्स आ रहे हैं 2 4 5, सही है, पोर्टल पे डेट्स आ रहे हैं 2 4 5, आपको मिला है, आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, लेकिन सर मुझे तो 6 चाहिए। बेटा आप 6 सेलेक्ट नहीं कर, आप अगर ईमेल कर भी दे वो नो बोल देंगे। अगर आप उनको ईमेल कर दे कि सर मुझे 2 आ रहा है, 2 मुझे सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन मुझे 6 तारीख को टेस्ट देना है, 6 को, आप लोग मेरा चेंज कर दे, वो आप लोगों का ईमेल डिक्लाइन कर देंगे, क्योंकि उनके पास अवेलेबल डेट्स ही 5 तक है, वेबसाइट पे जितनी डेट शो होती है उतने तक डेट्स अवेलेबल है, सही है। तो आप लोग 5th का रिक्वेस्ट कर सकते हो, सही है, 5th का रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी उसका रिक्वेस्ट नहीं कर सकते डेट का, सही है। सर रिक्वेस्ट किस तरह करें? बेटा सबसे जो निंजा तरीका है वो ये है कि आप लोग अपने घर में किसी बड़े से कॉल करवा दो, तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, सही है, क्योंकि वो नस्ट को पता है कि आप लोग बहाने बनाते हो, सही है। तो आप लोग किसी बड़े से कॉल करवा दो, अम्मी से या अब्बू से, ताकि वो मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल टोन में इनसे बात करके समझा दे कि ये मेरे बेटे या बेटी का टेस्ट है, बट वो इस तारीख नहीं आ सकता, आप लोग प्लीज इसको चेंज कर दो, सही है। अच्छा सर, क्या हम एक सीरीज में 2 टेस्ट दे सकते हैं? बेटा बिल्कुल दे सकते हैं।
2 तारीख को बिजनेस का दे दो, 3 तारीख को इंजीनियरिंग का दे दो। लेकिन जब डेट सेलेक्ट करोगे ना दो टेस्ट का, तो दोनों एक साथ आप लोगों को सिलेक्ट करनी होगी। सही है, दोनों एक साथ आप लोगों को, ये नहीं कि आप बोले कि सर मैंने आज 2 तारीख सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग का, 4 दिन बाद मैं बिजनेस का सेलेक्ट करूंगा। नो, आप लोग नहीं कर सकते। जी बेटा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेगा, उसके बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा। अगर कोई एडमिट कार्ड भूल गया तो आपके टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ये सब लिख के ले लो, अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि अगर बाद में मसला हुआ तो आई वुड नॉट बी हेल्पिंग यू रिगार्डिंग दिस। बेटा अपने टेस्ट से एक दिन पहले इस्लामाबाद में हॉस्टल में रह लेना। अपने टेस्ट से एक दिन पहले इस्लामाबाद में स्टे करके हॉस्टल में रह लेना, बेहतर होगा। अच्छा सर, प्रेफरेंसेस का बता दें। निहाल, टू विच क्वेश्चन आर यू आस्किंग व्हाई? बेटा वो इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, हाँ गोराम यही बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आप लोगों का कोर्स 80-90% भी हुआ, पहला दिन सेलेक्ट कर लो, मजे करोगे। अच्छा निहाल, वो मैंने इसलिए मेंशन किया कि आप में से कुछ मतलब दिमागी मरीज होते हैं। अब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो कराची से 24 घंटे का ट्रेवल सफर करके 2 घंटे पहले टेस्ट से पहुंचे। आप लोग जरा इंसाफ से बताइए, इतना ट्रेवल करने के बाद आप लोगों का दिमाग काम करेगा? आप लोगों ने आराम से सुकून से एक दिन पहले आना है, प्रॉपर रात को सोना है, सुबह फिर टेस्ट के लिए जाना है। टेस्ट के एनवायरनमेंट बहुत ही हेक्टिक होता है, कभी कभी वो बहुत गंदी धूप वगैरह होती है। अभी तो खैर ठंड का मौसम है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग बेहतर रहेगा, आप लोग काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी, फी पीपल कम 1 आवर 1 डे बिफोर। आप लोग ये जो टेस्ट से कुछ घंटे पहले आते हो, कभी कभी उसमें बसेस मिस हो जाती है। सही है ना? तो ये बहुत बार हुआ है, प्रीवियस बैच में मैंने नोटिस किया, बहुत बच्चे टेस्ट के लिए नहीं गए थे, बहुत बच्चों का एक एक अटेम्प्ट उड़ गया। सही है सर, अगर फॉर एग्जाम्पल टेस्ट कल है और रात को मेरा क्या कहते हैं तोते उड़ गए, रात को मैं बीमार हो गया और मुझसे टेस्ट मिस हो गया, तो बेटा आप लोगों ने फिर नस्ट को 2-3 बार मिन्नतें 4 बार मिन्नतें करनी है, फिर वो आपका टेस्ट अगले किसी डेट को दे देंगे। सही है? अगर मिस हो जाते हैं तो नस्ट आपको दे, एक बार आप फी पे कर दो, वो फिर दे देते हैं। जी बेटा, चूज कर सकते हो इंजीनियरिंग और सीएस का एक साथ चूज करें, कर सकते हो बेटा। अब ये क्या दो टेस्ट एक साथ किस तरह आपके लिए मसला हो जाएगा? तो टेस्ट से पहले ही आना होगा ना, यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इट्स बेटर यू पीपल स्टे एट हॉस्टल, वहां पे आराम से एक दिन स्टे कर लो तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, प्रेफरेंसेस कौन से डाले बेटा? सिंपल सी बात है, प्रेफरेंसेस का नहीं, नस्ट हॉस्टल में अलाउ नहीं करेंगे। नस्ट हॉस्टल में तो मुझे अलाउ नहीं कर रहे एट द मोमेंट, मुझे निकाल दिया उन्होंने, तो आप लोगों को किधर करेंगे? अच्छा बेटा, एक बंदे ने जाना है कंप्यूटर साइंस में, सबसे पहले प्रेफरेंसेस उसने खोला। अच्छा बेटा, आपका पहला प्रेफरेंस है सर मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है, मैं तो कोडर हूँ, हैवी कोडर। बेटा आप कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद चूज कर। अगर बेटा कंप्यूटर साइंस में ना हुआ, फिर किस में करना है? सर फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। दूसरे में बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर। बेटा अगर उसमें भी ना हुआ सर, तो फिर मैं जाऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बेटा तीसरे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग टिक कर दो, और इसी तरह फिल करते जाओ, मतलब जिसमें पहले जाना चाहते हो पहले वो, फिर अगर उसमें ना हुआ दूसरे कौन से में जाना चाहते हो फिर वो, फिर अगर उसमें ना हुआ तीसरे में कौन से जाना जाना फिर वो। इस तरह आप लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस फॉर्म फिल कर देने। इस तरह आप लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस फॉर्म फिल कर देने। एक बच्चे है जो कहते हैं सर मुझे कंप्यूटर साइंस एआई या डेटा साइंस, बेटा पहले पे कंप्यूटर साइंस रख दो, दूसरे पे एआई रख दो, तीसरे पे डेटा साइंस रख दो, चौथे पे सॉफ्टवेयर, या पहले पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरे पे कंप्यूटर साइंस, तीसरे पे एआई, चौथे पे डेटा साइंस, पांचवे पे 5 पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन एमसीएस का कैंपस होता है वो फिर आप लोग रख सकते हो अगर उस कैंपस में जाने का दिल करते हैं। अच्छा उसमें जाने का दिल नहीं करा सर, जाना तो H12 में है, तो बेटा 5 पे फिर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग चूज कर लो, या फिर क्या कहते हैं वो चूज कर लो, बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह। सही है? इस तरह आप लोगों के प्रेफरेंसेस सेलेक्ट होते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर आप लोग इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो तो एक ही टेस्ट होगा, अगर आप लोग बिजनेस का टेस्ट दे रहे हो तो एक ही टेस्ट होगा, एक बार फी पे करनी होगी। अगर आप दो टेस्ट दे रहे हो दो डिफरेंट फील्ड्स का, तो 2 बार फी पे करनी होगी। सही है? अच्छा, एक सीरीज में एक फील्ड का मतलब इधर अप्लाइड साइंस, इधर कंप्यूटिंग, या इधर एनबीएस, एक सीरीज में एक उसका एक ही टेस्ट दे सकते हो। सही है? ओके। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या मसाइल होते हैं? सर टेस्ट में रफ शीट वगैरह दी जाती है बेटा, वो लोग आपको दे देंगे रफ शीट वगैरह। सही है? कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, वो तो आप लोग को अभी जो नस्ट का एलएमएस मिला है ना, उसमें जो आपको टेस्ट होंगे वो इसी तरह होंगे जिस तरह आप नस्ट का टेस्ट देते हो। आप लोग जब नस्ट के टेस्ट में बैठ जाते हो तो सामने स्क्रीन होती है, स्क्रीन में आपके एक खूबसूरत दो बड़ा राइट पे लगा होता है, ऊपर नस्ट का अपना नंबर 1 नाम लिखा होता है, नीचे वो लिखे होते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस, फिर उनको तरीका समझा दिया जाता है 15 मिनट पहले, इस तरह टिक करते हैं, इस तरह सेव करते हैं सॉल्व। वो एलएमएस, हमारे एलएमएस में भी आपको वही तरीके के टेस्ट मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं उसी तरीके का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि उनको सॉल्व किस तरह करना है। तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह उसकी आपको टेंशन नहीं होगी, टेस्ट से थोड़ी देर पहले चले जाना, ताकि कंफर्टेबल सिचुएशन, आपको वहां पे पानी भी मिल जाएगा। सही है? आपको वहां पे रजील टाइप इन्विजिलेटर्स भी मिल जाएंगे। सर पेपर बेस में नंबर क्यों ना बेटा, कराची में जो होता है वो इंसानों की तरह होता है। आप जरा इंसान दिल पे हाथ रख के जरा एक बात बताओ, कि जो काम कराची में होता है क्या उसमें शक नहीं होता?
ये अगर किसी ने क्या कहते हैं ये करना मत कर दिया, किसी ने अपने दोस्तों के साथ रजिस्टर कर लिया तो बेटा मसले में पड़ जाओगे। ना करना ये, जो तुम लोग किस उम्र में ये दोस्ती है वो निभाते हो ना, आप लोग कोई वो ऐसे वडेरे लोग नहीं हो जो आप लोगों की क्या कहते हैं डीप लॉयल्टीज होती है, सही है ना, ये काम मत करना। और नहीं, आपको एक साथ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंडिंग है आप लोग टेस्ट कौन सा दे रहे हो। अगर दोनों बिजनेस का टेस्ट दे रहे हो अभी रजिस्टर कर लो तो पहला डेट मिल जाएगा, दोनों को सेलेक्ट कर लो, सही है। कभी कभी डिफरेंट भी आ जाते हैं। हाँ फिर तो अलग बात है, अगर अकेले में आना मसला हो तो खैर है, फिर दोस्तों के साथ कर सकते हो। बेटा साइकोलॉजी, एक तो आप लोग पता नहीं इतने नंबर वन नालायक हो ना, आप लोग को पता नहीं अब तक ये नहीं पता चला। देखो सोशल साइंसेज में आपके पास आता है एनबीएस और एस3एच डिपार्टमेंट के फील्ड्स। एनबीएस में कितने फील्ड्स आते हैं बेटा? वो एक छोटा फील्ड है, क्या नाम है, हाँ वो टूरिज्म, सही है, वो जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बनाया जाता है आप लोग। एक वो एसीएफ, एक बीबीए, सही है। दूसरा आता है एस3एच, वहाँ पे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एलएलबी और मास कम्युनिकेशन, ये आते हैं। बेटा इन सब के लिए एक ही टेस्ट है, एनबीएस का टेस्ट, 200 एमसीक्यूज का, 100 इंग्लिश, 100 बेसिक मैथ्स। अच्छा, रफी से मैं स्लो किस तरह बोल सकता हूँ? सर ओ लेवल्स इक्विवेलेंस का बताते बेटा, आप लोगों के आईबीसीसी वेबसाइट पे आप लोगों के इक्विवेलेंसेस बनते हैं, या आईबीसीसी अपना वो बनवा ले, उनको मेल कॉल या फिर बोर्ड चले जाएगा। तो आप लोग जब नेक्स्ट उसमें एंटर करोगे तो आई थिंक ग्रेड्स एंटर नहीं करते तुम लोग, अपना परसेंटेज एंटर करते हो इक्विवेलेंस, तो वहां पे वो एंटर कर देना। शुक्र है ये तुमने याद दिला दिया, बहुत ही प्यारा डाउट। सर मैंने तो नाक कटवा दिए सर, मेरे फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में सप्ली आई है, मेरे 60% से कम बन रहे हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बेटा अप्लाई आप कर सकते हो, आप टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन जब 2025 सितंबर में, मतलब जब क्लासेस शुरू होती है ना, उससे पहले आपके ये दोनों सब्जेक्ट पास होने चाहिए। मतलब कि आप लोग टेस्ट दे सकते हो इवन अगर आप लोग फेल भी हो, लेकिन सितंबर से पहले वो आपके पास होने चाहिए। नवीन आपके इम्प्रूव मार्क्स काउंट होगी जब आपका रिजल्ट आ जाए इंप्रूवमेंट का, तो वो उनको सेंड कर दे और वो आपके लिए अपडेट कर देंगे। सलमान बेटा इसके लिए क्या कहते हैं, 78 79 से काम चल जाएगा। मेरिट तो इस साल बहुत कम हुआ था तो बहुत कम गया था, बट चलो लेट्स से 78 79 तक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हो जाएगा। बेटा डेट्स के हवाले से कंफ्यूजन जो है वो पूछ लो, ये बाकी चीजें तो मैं आप लोगों को वैसे भी सर अहमद या मैं आंसर कर देंगे ग्रुप्स में। जो डेट्स के हवाले से वो पूछ लो, क्योंकि एट द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग फॉर दिस। अच्छा, साइम इसका तुम सर अहमद से कंफर्म कर लो। इसका ये तरीके कि अगर ये सिंध वालों का रिजल्ट नहीं आता कभी कभी, सही है ना, तो वो NT1 नहीं देते। बेटा आप लोग उधर गलत मार्क्स पुट कर दो ना, नस्ट का कोई कंफर्म थोड़ी करवाना था, गलत मार्क्स पुट कर दो, बाद में रिजल्ट आ जाए बोल देना कि मेरे ये इंप्रूवमेंट के मार्क्स है, और बोल देना कि मैं ये इंप्रूवमेंट कर दिया, मेरे नए मार्क्स ये है। बेटा अगर आप लोग कंप्यूटर टेस्ट देते हो ना, तो आपका कल सुबह ही रिजल्ट आ जाता है, सही है, कल सुबह ही। और क्या कहते हैं, अगर पेपर पे से 7 से लेकर 10 दिन में आ जाते हैं। सर इस दफा एनबीएस का मेरिट डाउन क्यों है बेटा? इसमें कुछ ज्यादा फैक्टर्स ये थे कि एक तो फीस काफी ज्यादा थी, और दूसरा है कि बच्चे लाहौर का फाइन टेक प्रेफर करते हैं ओवर बीबीए ऑफ नस्ट, क्योंकि सब लोग वो कोडिंग वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ये बिजनेस की फील्ड में जाने का शौक नहीं है। बेटा जो सोशल साइंसेस के फील्ड है उन सब की फीस है 2 लाख पर सेमेस्टर, प्लस 12,000 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को लाइसेंसिंग फीस दी जाती है, और आर्किटेक्चर का भी 2 लाख है। बाकी सब फील्ड्स का जो है ना क्या कहते हैं 1,78,000 पर सेमेस्टर। बेटा मेरिट सारे फील्ड्स में बढ़ जाएगा, बच्चे काफी ज्यादा आते जा रहे हैं हर साल। तो अभी एमडी का वो जो आई थिंक वो कुछ बोल रहे कि खत्म होगा इस तरह का कुछ सीन, तो बेटा नस्ट काफी आगे बढ़ेगी तो बच्चे इधर ज्यादा अप्लाई करेंगे तो मेरिट इंक्रीज करेगा। बेटा सिविल के मेरिट में सिर्फ अटेंडेंस लगानी पड़ती है। यस बेटा, मास कम्युनिकेशन की फीस भी 2 लाख ही है। ईमान ये आपने लेट ज्वाइन कर दिया तो ये अब मैंने स्टार्ट में बता दिया, इट डजेंट मैटर, अभी अप्लाई करो लेट अप्लाई करो, आपको लेट डेट्स मिल सकते हैं इफ यू वेट फॉर इट। मरीम दैट डिपेंड्स ऑन योर ओएल लेवल के मार्क्स या फिर आपके एफएससी मेट्रिक के मार्क्स, आई वुड से 155 प्लस ले लो, अल्लाह खैर करेगा। आर्किटेक्चर का मेरिट ने हाल इट वुड डिक्रीज, क्योंकि जो मतलब मैंने जितना एप्टीट्यूड डिजाइन के बारे में सर्च किया था ना, वो तो इतना गंदा सब्जेक्ट है कि वो तो आई डोंट थिंक सो कि एमसीक्यू उसके बेसिस पे होगा भी, उसके लिए तो पूरा आपको पेपर देना पड़ेगा उनको। वो तो पेपर एक ड्राइंग की तरह चीज है। तो इसका नस को आप ईमेल कर दो एक बार, उनसे कंफर्म भी कर दो, उनसे सिलेबस वगैरह भी पूछ लो। बट ये उन्हें पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया, इसका तो पूरा सेंस ही नहीं बनता इस बार। तो मेरिट तो इसका कम हो गई होगा, हाँ अनलेस किसी ने इंग्लिश और मैथ्स में ज्यादा मार्क्स लिए। इलेक्ट्रिकल का बेटा ये मेरिट फ्लक्चुएट करते रहते हैं हर साल, तो डू नॉट आस्क मी द मेरिट।
आप लोगों का एक ही काम है, गो एंड टेक एज मच एज मार्क्स यू कैन, बस। सर स्कूल का क्या सीन होता है, लाइक आप खुद चूज कर सकते हैं बेटा, आप जिस फील्ड में जा रहे हो आपको स्कूल ही मिलता है। आपने अगर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल में जाना है, इन चारों का एक ही स्कूल है, सीक्स नाम है उसका, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। किसने बेटा क्या कहते हैं बीबीए, एसीएफ या वो छोटे फील्ड टूरिज्म में जाना है, तो बेटा इन सबका एक ही स्कूल है, एनबीएस बिजनेस स्कूल। इस तरह आपका फील्ड डिसाइड करता है आपने कौन से स्कूल में जाना है। यार रेयान बेटा, ये अगर पता होता तो फिर क्या मसला होगा। ये तो शुक्र करो कि इन्होंने अभी तक बिजनेस वालों को तंग नहीं किया। सना वो बोल दे कि बिजनेस के एडवांस मैथ्स के 50 MCQs होंगे, इनका पता नहीं चलता पूरा। जी बेटा, टेस्ट सारे H12 सेंटर में हो गए। क्वेटा में भी दे सकते हो, क्वेटा में भी कंप्यूटर बेस होता है, गिलगित में पेपर बेस होता है, कराची में पेपर बेस होता है, आप लोग इन चारों में दे सकते हो। NET 1 आई थिंक सिर्फ H12 में होता है, बाकी फिर ये दूसरे कैंपसेस में भी होते हैं। जी बेटा, LLB होते हैं नस्ट में। NBS का टेस्ट देना पड़ता है उसके लिए, वो 200 MCQs वाला, बेसिक मैथ्स और इंग्लिश का। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि जब आप फी पे कर देते हो उसके बाद आपको डेट आती है, वो फी वेरीफाई होती है, उसमें टाइम लगता है, उसके बाद डेट आ जाती है, फिर सेलेक्ट कर सकते हो। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि डेट सेलेक्ट करना आपकी मर्जी है, किसने पहले दिन देना है अभी सेलेक्ट कर लो, किसी को नहीं देना वेट करो, वेट करो, वेट करो। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, शुक्र याद दिला दिया। सर अगर मैं डेट ना सेलेक्ट करूँ तो फिर तो बस डेट आगे चलता जाएगा। नो बेटा, इस तरह होता है। एक काम होता है बेटा, आखिरी रजिस्ट्रेशन की डेट कब खत्म होने वाली है? सर 27 नवंबर को रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म होगी। बेटा आप 27 नवंबर के तक चूज कर सकते हो। ओके सर। टाइम गुजरता गया, आप लोगों ने 27 नवंबर तक चूज नहीं किया। सर आज 27 नवंबर है, लेकिन अगर मैं चूज ना करूं तो फिर क्या होगा? दो ऑप्शन है, या तो नस्ट डेट एक्सटेंड कर देगी रजिस्ट्रेशन की, या फिर नस्ट डेट एक्सटेंड नहीं करेगी। अगर एक्सटेंड कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर एक्सटेंड नहीं किया तो बेटा आप लोग 27 नवंबर के बाद भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सही है। कुछ बच्चे फिर आप लोगों को बोलेंगे कि नहीं नहीं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, बेटा नहीं होता। रजिस्टर अगर आप नस्ट को भी मेल करेंगे, नस्ट भी बोलेगा कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, बट वो नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म भी हो जाए ना, फिर भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होगा। तो सर फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कब होगा? बेटा नस्ट खुद अनाउंस कर देगी, आपको मैसेज प्लस ईमेल वगैरह आ जाएगा कि बेटा इस तारीख तक सेलेक्ट कर लो, वरना फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा। डेडलाइन नस्ट दे देगी। बेटा दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ इंटरेस्ट। LLB तो थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान में फॉर LLB यू नीड लिटिल बिट ऑफ पावर, लिटिल बिट नहीं, बहुत अच्छा खासा पावर एंड रिलेशंस वगैरह। बिजनेस में फिर आप सेल्फ क्या कहते हैं टैलेंट पे भी कर सकते हो, बट LLB आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, अनलेस अगर आपने फॉरेन में काम करना हो, फिर इफ यू प्लान ऑन बीइंग हार्वी स्पेक्टर तो फिर आपको फॉरेन में कोई वो करने की जरूरत नहीं, बस 20 की जुबान चाहिए। अच्छा बेटा, और कोई विदाउट इंग्लिश प्रिपरेशन ओनली प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स? हाँ बेटा बिल्कुल, इंग्लिश में तुक्के मार के जो कोई मसला नहीं, अल्लाह अल्लाह मालिक है, टेंशन ना लो इस बात का। लेकिन इन मैथ्स और फिजिक्स में प्रिपरेशन करके चले जाना, ये ना हो कि आप वहां पे जाओ बोले कि सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ा था बाकी सब करके गया था, वहां पे 10 MCQ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो नाक नहीं कटवानी। बेटा और कोई क्वेरीज, एनी एल्स कंफ्यूजन? ऑनलाइन पेमेंट का बेटा मुझे नहीं पता, ये सर अहमद से कंफर्म कर लो, वो एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे सिर्फ बैंक का तरीका पता है। यार एक तो तुम लोग पता नहीं कि क्या कहते हैं, मतलब ऐसे स्टूपिड सवाल कर रहे हो ना आप लोग। एक मंथ काफी होता है, बेसिक मैथ्स हो जाएगा, इंग्लिश शायद मुश्किल हो ना हो जाए। सलमानी जो आपने सवाल पूछा है ना कि अभी जो डेट आ रही है ना 27, 30 और 1, वो इनिशियल डेट से, उसके बाद पता नहीं है फिर कि वो कब चेंज होगी। सर ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं मैकेनिकल और सिविल दोनों चीज करना चाहता हूं तो मुझे, बट आपने एक ही टेस्ट देना होगा ना, सारे इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग फील्ड्स का एक ही टेस्ट है, मैथ्स, फिजिक्स और क्या कहते हैं इंग्लिश। बेटा लोकल स्टूडेंट करो, इंटरनेशनल में पता नहीं डॉलर्स में वो क्या वो करते हैं, बड़ी खप होती है। ये सर अहमद से बाकी कंफर्म करा लेना। और कोई क्वेश्चन? एनी एल्स कंफ्यूजन बच्चों? अच्छा बच्चों, प्लीज जरा मुझे चैट में सब यस और एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। गौराम अभी मैंने वो एक मिनट इसका बताता हूँ।
बेटा सब मुझे चैट में जरा यस और नो में बता दो कि आर यू ऑल लिसनिंग। चैट में जरा यस और नो में सब बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने बात करनी है सब। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ये जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप से ना, ये डिस्कशन थे, सही है ना? ये जो आप लोगों के व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप है, बेटा ये हमने इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे कोई ये शेयर करे कि आज प्रोटेस्ट 2 बजे, या आज इसराइल ने ये कर दिया या वो हो गया। ये आपकी गॉसिप की जगह नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को कोई मसला हो तो बेटा वो शेयर करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आज बिजली नहीं थी तो सारा दिन लाइक देयर वाज नो इंटरनेट। अब अल्लाह के बंदो नालायक को कद्दू करे लो, वो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे विच यू कुड गेट द आंसर इन द ग्रुप। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? एक बंदे को चाहिए कि अच्छा सर ने हमें क्या बताया था कि पहले कौन सा चैप्टर करें, सर रिप्लाई नहीं करते, बेटा ग्रुप में जाके पूछ लो ना। सर वो टेस्ट पहले करना है ये वाला आपको नहीं पता, बेटा ग्रुप में जाके पूछ लो। क्वेश्चन ये था बेटा ग्रुप में सेंड कर दो। आई नोटिस अ फ्यू बॉयज जो कि ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करते हैं, विच इज वेरी गुड। उससे बाकी की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो इस तरह की क्यूरीज होते हैं विच यू नो कि अगर सर ना हो तो फिर सर अहमद आंसर कर सकते हैं या फिर ग्रुप में कोई कर सकते हैं, तो वो ग्रुप में सेंड कर दिया करो, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग मुझे पता है, आप लोग अगर लेक्चर आपको नहीं मिला ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल सर ने नहीं बताया कौन सा लेक्चर करना है, आप लोग 4 घंटे बस बैठे रहते हो सर के रिप्लाई का। आप लोग 4 घंटे अपने जाया कर देते हो। बेटा आपने जो सवाल पूछे कि वो 200 MCQs का टेस्ट कब मिलेगा, तो बेटा वो अभी मैं आपको बना के दे सकता हूँ, बट द पॉइंट इज दैट विल टेक टाइम। आप लोगों को हम थोड़ा सा बाद में देंगे। कल मैंने, अच्छा प्लीज मुझे यस और नो चैट में बता दो, कल मैंने एक टेस्ट सेंड किया था एडवांस में से, क्या वो किसी ने ट्राई किया था? वो टाइमर वगैरह वो सब कुछ सही से चल रहा था, उसमें किसी को मसला तो नहीं हुआ था? वो MCQs का जो मैंने सेंड किया था मैथ्स का 4 चैप्टर्स का, वो सबको मिला था? ओके वेरी गुड। अच्छा मतलब इशू करिए तो मेंशन किया। बेटा अगर वो ओपन नहीं होता ना तो उसको या एज अ गेस्ट ओपन कर लो, अपने गूगल आईडी से मत ओपन करो क्रोम में, एज अ गेस्ट ओपन करो या फिर इनकॉग्निटो पे ओपन कर दो, सही है? या फिर इनकॉग्निटो पे ओपन कर दो, वहां पे ओपन हो जाएगा। बेटा वो सर्वर का कभी कभी इशू होता है तो आप लोग अपने गूगल आईडी सिर्फ चेंज कर देना, किसी दूसरे वेब पेज पे खोल देना। अब देखो इतने तो आप लोग कदू कर ओपन नहीं हुआ, किसी ने मुझे बताया भी नहीं था, मैंने इधर पूछा, मतलब डीएम में कितना मुश्किल होगा ये पूछने के लिए। यस फातिमा यू कैन गिव, आप सारे 4 अटेम्प्ट्स कंप्यूटिंग के दे सकते हो। हमजा रिवीजन तो तब शुरू होगा जब तुम लोग पहले कोई चैप्टर एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो पढ़ोगे ना। आपने कितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए अभी तक जो मैंने सेंड किए थे? आपने एक भी देखे? रिवीजन तो उस चीज की होती है जो एक बार पढ़ी जाती है ना। आप लोग, अच्छा एक आप लोगों का और कमाल है, आप लोग पढ़ने से ज्यादा पढ़ने के तरीके ढूंढते रहते हो, पढ़ने से ज्यादा आप लोग पढ़ने। आई नो मेनी ऑफ यू जो कि यूट्यूब पे सारी रात गुजारेंगे, NET 1 टिप्स एंड ट्रिक्स हर कद्दू करेला यूट्यूब पे बैठा होता है, जिसका 100 मार्क्स में भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है ना, वो आप लोग को 160 के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, सही है? तो आप लोग पूरी रात इन वीडियोस पे गुजार लेते हैं, पढ़ते तो आप लोग हो नहीं। उससे बेहतर आप लोग 2 घंटे पढ़ लो, इंशाल्लाह इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोगों का वो वीडियोस देखने का दिल नहीं करेगा, ये बात याद रखना। और बेटा पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ने के लिए बैठना मुश्किल होता है, सही है? इशारा आई डोंट नो अबाउट दैट कि NET लास्ट डेट कब होगा, वो डिपेंड करता है कितने बच्चे वो होते हैं। आसान ये सर इशराक करवा देगा ये, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को इतना बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक शॉर्टकट समझा दूंगा उससे हो जाता है। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी टेंशन ना लो। और कोई क्वेश्चन बेटा, और कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग एल्स? देयर आर 8 मिनट्स रिमेनिंग, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क, बट वन बाय वन कर लो ताकि थोड़ा सा आसान हो। ईमान बायनामिल वाले पहले का समझ में आ गया था, जो मैंने करवाया था, जो सर विशाल ने करवाए थे उनको साइड पे करो, जो मैंने करवाया था वो समझ में आ गया था, जिसमें सिर्फ बेसिक्स चीजें मैंने करवाई थी, एक्सपेंशन समझाया था, जनरल टर्म समझाया था, कुछ MCQs थे। इतना काफी है, बस टेंशन ना लो। बस वो अगर समझ में आ गया इतना काफी है, टेंशन ना लो। बाकी इस माई हेडक मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा बेटा शुक्र है, याद दिला दिया, अल्लाह के बंदो, आर यू पीपल फ्री? आज मैं सोच रहा था कि आज रात को ट्रिग्नोमेट्री का बेड़ा कर दें, क्या ख्याल है सबका? एक दिन स्कूल का या कॉलेज का आप लोग वो जाया कर सकते हो? अगर आप लोग कॉलेज ना जाओ कल, कोई मसला तो नहीं होगा ना? बट आई नीड टू पीपल टिल मॉर्निंग, देन फिर सुबह तक हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी। रयान सर इशराक ने कराई, मैं प्री मेडिकल वालों को स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स उसमें मेंशन कराऊंगा, दोज आर इंपॉर्टेंट।
एक बात याद रखना, जो सर इशराक ने आप लोगों को करवाया है, मैं उस लेवल का कभी नहीं करवा सकता ना, उस क्वांटिटी का कभी करवा सकता हूँ। आप लोगों को जो मैंने करवाई है, सर फॉर बेसिक मैथ्स लेक्चर एंड टेस्ट आर इनफ। बेसिक मैथ्स के लिए आप लोग लेक्चर्स कर लो, टेस्ट कर लो। अभी मैंने वेबसाइट पे आप लोगों के लिए FLP1 वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो LMS से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो चीजें कर लो, आप लोग टेंशन नहीं ना लो बिल्कुल उसकी। बेसिक मैथ्स काफी बच्चों के है और उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। राफी दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट सोच रहा था कि पूरे सेशन में ये इतना सवाल कौन करेगा, मतलब कौन वो सबसे तगड़ा एक बंदा होगा, सो माशाल्लाह। बेटा, आपके MCQs शफल होते हैं टेस्ट में। अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपके साइड पे जो बंदा बैठा होगा उसका क्वेश्चन 1 होगा इंटीग्रेशन का। आपका क्वेश्चन 1 उसका क्वेश्चन 10 होता है। समझ रहे हो? तो अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। अनलेस एंड अनटिल, क्या कहते हैं, इफ अगर दोनों का बाई चांस सेम क्वेश्चन आ गया। ये मुझे अपने टेस्ट से याद आया था, मैंने एक क्वेश्चन सही मार्क किया था, मेरे सामने वाले स्क्रीन पे वही क्वेश्चन नजर आया था, उसने दूसरा मार्क किया था। मैं डर गया, मैंने वो मार्क कर दिया। बाद में घर आके पता चला गलत मैंने मार्क किया था। अपना मैंने पहले सही किया था, उसका कद्दू बेचारे ने गलत मार्क किया था। तो मैं तो इस चीज पे कभी बिलीव नहीं करता। मैं क्या कहता है, सेल्फ उस पर यकीन करो, फायदे में रहोगे। वेरी गुड बच्चों। अब मैंने उसका लिंक अभी तक सेंड नहीं किया। आप लोगों के सबके अकाउंट्स बनाने होंगे, तो उस पर मेरा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो और अभी जो मैं आपको चीजें सेंड कर रहा हूँ ना, वो सबके लिए अवेलेबल है। लाइक अगर आप वो लिंक किसी के साथ शेयर कर दो तो वो इट्स अवेलेबल टू द पब्लिक एज वेल। बट वो तो खैर मैंने खुद भी शेयर किया था। आप लोगों को जो अभी FLP1 है वो भी मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिक मैथ्स की FLP की बात कर रहा हूँ सर। फिर हमें अप्लाइड साइंस का कब मिलेगा बेटा? टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करो, सबको मिल जाएगा। नवीन शेयर हुआ था आपके पास, एज आई सेड बेसिक मैथ्स का नहीं हुआ था, बिजनेस वालों के साथ। इंजीनियरिंग का मैंने सिर्फ एक टेस्ट शेयर किया था। CS इंजीनियरिंग सीएस में आ जाते हैं, बट मैकेनिकल। बेटा ये जो बात है ना, ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब आप लोगों के सारे टेस्ट खत्म हो जाए। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये अगर मैं अभी समझाऊंगा आप लोग पागल हो जाएंगे। सही है, अभी टाइम नहीं है। ये सारी चीजें मैं बाद में समझाऊंगा। आप लोगों का सिर्फ एक काम है, टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लो, दैट्स इट। एट द मोमेंट यू पीपल हैव ओनली वन जॉब। किसी ने ना क्लोजिंग का पूछे, ना किसी ने एग्रीगेट का, कुछ भी नहीं पूछता। टेस्ट दे दो, मार्क्स ले आओ, देन पूछो ये सवाल। अच्छा बच्चों, एक और बात। जब आप लोगों की कोई पॉलिसी चेंज होती है ना, तो जितना आप लोगों को टाइम लगता है ना, उतना टाइम अप्रोक्सीमेटली हमें भी लगता है चीजों को मैनेज करने में। अब आप लोगों की आई, क्योंकि मैम भी आप लोगों को इंग्लिश के सेशंस करवाई गई, सर वो क्यों नहीं करवा रही? अभी तो टाइम हो गया बेटा, तो थोड़ा सब्र तो करो, कल ही तो पॉलिसी चेंज हुई, 2 दिन का टाइम तो दे दो। सही है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, आप लोगों को फिर मिल जाएंगे। वो क्या कहते हैं, स्मूथ चलता जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। हमें भी तो कुछ अपनी साइड पे प्लानिंग करनी होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि बस। एनी एल्स कंफ्यूजन, एनी एल्स क्यूरीज? सारे क्यूरीज क्लियर होगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अगर सब कुछ क्लियर है तो लेट मी नो काइंडली, ताकि आई कैन एंड दिस। बाकी जो क्यूरीज हो तो यू कैन लेट मी नो। यासर अहमद आपके लिए ग्रुप में अवेलेबल होंगे, उनको सिर्फ टैग कर दो। और जो व्यूवर्स हजरात है वो फिर काइंडली कमेंट कर देना। चलो बच्चों, अल्लाह तुम सबको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपको नस्टैंड बना दे। चलो सही है बॉयज, मैं ये क्लोज कर देता हूँ।